दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत से बहादुर जानवर हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, अपनी दिलेरी से मनुष्य की अविश्वसनीय रूप से सहायता की है। चाहे वो बॉल्टो द साइबेरियन हस्की की कहानी हो, जिसने 674 किलोमीटर का सफ़र तय कर मरते हुए बच्चों को डिप्थीरिया के इंजेक्शन पहुंचाए, या फिर लाइका द कॉस्मोनॉट डॉग की बात हो, जिसे अंतरिक्ष में आज भी प्रथम यात्री होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, आज जिस कहानी की बात हम आपसे करने वाले हैं वो न केवल आपको हैरान कर देगी, बल्कि ये सोचने पर भी विवश कर देगी कि क्या किसी मनुष्य और जंगली जानवर के बीच ऐसा रिश्ता भी कायम हो सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोलिश आर्मी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कॉर्पोरल के पद पर पहुंचने वाले एक पर्शियन बियर की। पोलैंड आर्मी ने न केवल इसे रैंक किया, बल्कि इसका अपना पे चेक, अपने राशन कार्ड और अपना आईडी भी था। दुनिया इसे वाइजैक द बियर सोल्जर के नाम से जानती है। तो चलिए जानते हैं वाइजैक के जीवन की हैरान कर देने वाली कहानी, जो यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक इल्तज़ा है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत आज से 78 साल पहले एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम से हुई। यह बात अप्रैल सन 1942 के आसपास की है, जब पोलैंड आर्मी के सैनिकों को, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हिटलर के रूस पर आक्रमण करते ही रूस द्वारा छोड़ दिया जाता है और एक सहमति के तहत इनको एलाइज पावर के साथ मिलकर यूरोप में हिटलर के विरुद्ध लड़ना था, जिसके चलते इन पोलिश सोल्जर्स को साइबेरिया से ईरान होकर मिस्र पहुंचना था, जहां से उन्हें एक बड़े युद्ध के लिए इटली जाना था। इसी श्रृंखला में जब इन सैनिकों की टुकड़ी, जो कि 22nd ट्रांसपोर्ट कंपनीज आर्टिलरी डिवीज़न के नाम से जानी जाती थी, ईरान पहुंचती है, तो उनके कुछ सैनिकों के साथ एक घटना घटित होती है। पुलिस सैनिकों को एक ईरानी बच्चा दिखता है, जो कि एक भालू के बच्चे को जंजीर में बांधकर घूम घूम कर खाने के लिए भीख मांग रहा था, और उनको तभी यह भी पता चलता है कि उस भालू के बच्चे की मां शिकारियों की गोली का शिकार हो गई है। अब इस बच्चे का कोई नहीं है। सैनिकों को भालू के बच्चे पर दया आ जाती है और उसको इस ईरानी बच्चे से एक वक्त के खाने और एक पुलिस चाकू की एवज में खरीद लेते हैं और उसे अपने कैंप ले आते हैं। सारे पुलिस सैनिक उस बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। निगलने की समस्या के चलते उसे वोडका की पुरानी बोतलों में भरकर दूध पिलाया जाता है और सब उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगते हैं। भालू का वो बच्चा 22nd ट्रांसपोर्ट कंपनी के सैनिकों के साथ बड़ा होने लगा। हालांकि उसका ज़्यादातर समय 4th प्लाटून के सैनिकों के साथ ही बीतता था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त टॉमेट सॉसगो और हेनरी जोकोविक थे, जो कि बाद में उसके केयरटेकर भी बन गए थे। पुलिस सैनिकों ने उसका नाम वाइजैक रखा था, जिसका पुलिस में अर्थ हैप्पी सोल्जर होता है। वाइजैक को भी एक सैनिक की तरह ही ट्रेन किया जाने लगा। वह भी सैनिकों के साथ परेड में भाग लेता था। अच्छा व्यवहार करने पर उसे बियर पिलाई जाती थी, जो कि आगे चलकर उसकी फेवरेट ड्रिंक बन गई। कभी कभी वो अपने साथियों के साथ सिगरेट के कश भी लगाता था, पर उसे जली हुई सिगरेट खाने में बड़ा मज़ा आता था। जब भी कोई वाइजैक को ग्रीट करता या सम्मान प्रकट करता तो वह उसे सैल्यूट करता था। वह सैनिकों के साथ उनके टेंट में ही सोता था और जब कभी सैनिकों को बहुत ठंड लगती थी तो वो वाइजैक के साथ कुश्ती भी लड़ा करते थे। देखते ही देखते वाइजैक 1.5 साल में 200 किलोग्राम वज़न को भी पार कर जाता है और अब वो सैनिकों के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगा था। अगर कोई भारी चीज़ जो सैनिक नहीं उठा पाते थे तो वाइजैक तुरंत वहाँ पहुँचकर उसे पलक झपकते ही उठाकर सही जगह पहुँचा दिया करता था। उसकी सरलता और शांत व्यवहार को देखकर जल्दी ही वह सबका चाहता बन गया था। उसको नहाने का इतना शौक था कि उसके लिए वह सब कुछ छोड़ सकता था। वाइजैक जब एक दिन एम्यूनेशन कंपाउंड में सो रहा था, तभी वहाँ एक चोर हथियारों को चुराने के इरादे से घुसता है, पर वाइजैक उसके इरादे को देखते ही समझ जाता है और उसको पकड़कर अपने साथियों के हवाले कर देता है। उस दिन वाइजैक रातों रात सबका हीरो बन जाता है
और उसे इनाम में 2 बोतल बियर और जब तक मन चाहे नहाने का इनाम मिलता है। अपने साथियों के साथ यूं ही सफ़र करते करते वाइजक ईरान, सीरिया, फ़िलिस्तीन होते होते मिस्र पहुंच जाता है। यहां से 22nd आर्टिलरी सप्लाई कंपनी को ब्रिटिश फोर्सेस के साथ उनके शिप में इटली जाना था। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ब्रिटिश आर्मी मैनुअल के अनुसार कोई भी गैर सैनिक उनके शिप में कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकता था, जिसके चलते ब्रिटिश आर्मी ने उसको अपने शिप में ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। पॉलिश आर्मी भी उसको इजिप्ट में छोड़ने के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं थी। वॉयजेक ने अब तक पूरी पॉलिश आर्मी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वो एक हीरो की तरह पहचाना जाने लगा था, जिसके चलते कंपनी ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया कि वॉयजेक को आधिकारिक रूप से पॉलिश सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसके चलते उसका द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ लड़ने का रास्ता साफ हो जाता है। वॉयजेक को प्राइवेट की रैंक के साथ उसकी सैलरी, राशन और सीरियल नंबर भी अलॉट किया जाता है। अब वॉयजेक पोलिश आर्मी का एक आधिकारिक सैनिक बन गया था, जिसके चलते ब्रिटिश आर्मी को उसको अपने शिप से इटली ले जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। इटली पहुंचते ही 22nd आर्टिलरी कंपनी को युद्ध के फॉरवर्ड एरिया में पहुंचा दिया जाता है, जहां बैटल ऑफ माउंट कैसिनो में एलाइज फोर्सेस जर्मनी की सेनाओं को पीछे हटाने के लिए जबरदस्त युद्ध कर रही थीं। पुलिस सैनिकों के साथ वॉयजेक भी फॉरवर्ड एरिया में पहुंचते ही मोर्चा संभाल लेता है। वो 100 पाउंड्स के आर्टरी शेल और गोलों को पलक झपकते ही अपने साथी सैनिकों के पास तोपों तक पहुंचा देता था। भयानक गोलाबारी के बावजूद वॉयजेक अपने साथी सैनिकों के साथ बंकर में ही रहकर जवाबी गोलाबारी में पूरी मदद करता था। ब्रिटिश सैनिकों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जब वो एक भालू को तोप के शेल्स लाते ले जाते देख रहे थे। बहुत जल्दी वॉयजेक वहाँ भी युद्ध के मैदान में एक हीरो बन जाता है। सब जगह उसके ही चर्चे होते हैं। हर कोई उसको देखकर यह बात की सच्चाई परखना चाहता था कि कैसे कोई 200 किलोग्राम का भालू हिटलर की सेनाओं से मोर्चा ले रहा है। इसी के चलते 22nd आर्टिलरी कंपनी अपने एम्बलम, अपने सैन्य प्रतीक से अपने सबसे बहादुर सैनिक का चेहरा हटाकर वॉयजेक को स्थान देती है। इस नए एम्बलम में वॉयजेक को एक आर्टिलरी शेल ले जाते हुए दिखाया गया था। वॉयजेक की बहादुरी और हौसला देखकर सेना में उसे कॉर्पोरल की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। वॉयजेक ने अपने कई साथी सैनिकों को जो उसके साथ युद्ध कर रहे थे प्रमोशन में पीछे छोड़ दिया था। किसी ने भी उसकी पदोन्नति का विरोध नहीं किया। वॉयजेक अब तक इतना बड़ा हो चुका था कि सेना ने भी उसे भरपेट खाने के लिए उसका आधिकारिक राशन दुगना कर दिया था। हिटलर की हार के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और वॉयजेक अपनी यूनिट के साथ स्कॉटलैंड पहुंच जाता है। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध अब खत्म हो चुका था, जिसके चलते 22nd आर्टिलरी डिवीज़न को ख़त्म कर दिया जाता है और उनके पोलिश सैनिक अपने अपने राज्यों में लौट जाते हैं। अब यह असमंजस की स्थिति होती है कि वॉयजेक कहाँ और कैसे रहेगा। वॉयजेक को लेकर एक पॉलिटिकल वॉर शुरू हो जाती है और वॉयजेक के केयरटेकर उसे पोलैंड ले जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वहाँ की सोवियत सरकार उसे कम्युनिस्ट मैस्कॉट बनाकर दुनिया के सामने रखेगी और इसी मानसिकता के विरुद्ध पोलिश आर्मी और वॉयजेक ने युद्ध किया था। इन सब विवादों और वॉयजेक के हितों को देखते हुए उसे स्कॉटलैंड के कैटनबर्ग जू को दे दिया जाता है, जहां उससे मिलने उसके पुराने साथी अक्सर आया करते थे और उसे सिगरेट, बियर और कभी कभी तो उससे कुश्ती भी लड़ा करते थे। 1963 में 21 साल की उम्र में वॉयजेक की मृत्यु हो जाती है और वो अपने पीछे अपने चाहने वालों के दिलों में सैकड़ों ऐसे लम्हे छोड़ जाता है जिनको कभी दोबारा नहीं जिया जा सकता था। दोस्तों, वॉयजेक को वॉर एनिमल हीरो और बियर सोल्जर जैसे नामों से जाना जाता था। उसकी बहुत सारी मूर्तियां आज भी पोलैंड और स्कॉटलैंड के कई शहरों में लगी हैं। लेकिन इस वॉर हीरो के जीवन का अंत उतना हीरोइक नहीं था जितना कि इसके जीवन की शुरुआत थी। लेकिन वॉयजेक का जीवन हमें एक चीज़ ज़रूर बताता है कि यदि मनुष्य और जानवरों के बीच आपसी समझ और प्यार हो तो वो आश्चर्यजनक रूप से साथ रह सकते हैं। दोस्तों, वॉयजेक के जीवन की कहानी बहुत सारे लोगों को मनगढ़ंत लगती है। इसी के चलते हॉलीवुड प्रोड्यूसर इयान हार्वे ने उसके जीवन पर एक फिल्म बनाने का निश्चय किया है, जो कि सिनेमाघरों में 2020 के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, यही शायद हमारी इस वॉर एनिमल हीरो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।
सुपर सैम स्टोरी वाइजैक और उसके पोलिश साथियों के प्यार और जज्बे को दिल से सल्यूट करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने इस दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। गुड डे, शब खैर।